Hello friends, once again I welcome you all at this platform and we are going to discuss class 12th physics chapter number 3 current electricity, and today we are going to discuss additional exercise question number 3.16. 3.16. First of all we will discuss question and then answer. Let's start. First of all we will discuss question. Two wires of equal length, one of aluminum and other of copper, have same resistance. That is, we are given two वायर, दो वायर हैं जो इक्वल लेंथ के हैं और इक्वल रेजिस्टेंस है, और एक वायर जो है वो एल्युमिनियम का है और एक कॉपर का है। तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसका सेम है, लेकिन इनके नेचर अलग अलग है, मटेरियल का नेचर अलग अलग है, एक एल्युमिनियम का एक कॉपर का है। तो इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो यहाँ पर अलग होगी। ठीक है, नीचे यहाँ पर इनकी कॉपर की और एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी यहाँ पर गिवन होगी, कॉपर की है और ये एल्युमिनियम की है। तो आप इससे देख भी सकते हैं कि इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है और इनकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो अब ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि विच ऑफ टू वायर इज लाइटर, यानी अब इन दोनों में से कौन सा वायर जो है वो हल्का है। तो हल्का वायर कैसे अब फाइंड आउट करेंगे ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इसी से ये जब हम ये पता करेंगे कि कौन सा वायर हल्का होगा, वैसे हमें थोड़ा बहुत मैं पहले से बता देता हूँ कि एल्युमिनियम का वायर जो होता है वो कॉपर की तुलना में हल्का होता है, लाइटर होता है। ठीक है, लेकिन हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वायर हल्का होता है। और आगे ये भी पूछा गया है कि हैंस एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम वायर इज आर प्रीफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। ओवरहेड पावर केबल्स जो होती है उसके लिए भी हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। यानी आपने बाहर देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और वहां पर जो वायर लगे हुए हैं उनमें भी हम कॉपर वायर नहीं यूज करते हैं, एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं। वो उसका कारण भी यही है कि वो एल्युमिनियम वायर जो होता है वो हल्का होता है। तो हमने क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझा है। और इसमें एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यही होता है कि क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आना चाहिए और क्या फाइंड आउट करना है और क्या नहीं करना है, ये अच्छी तरह से अगर जब आपको पता होगा तो आप उसका आंसर सही से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके आंसर्स को देखते हैं। अब हम सबसे पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर में क्या है, लेकिन आंसर में गिवन क्या क्या है वो सारी चीजें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पर रजिस्टिविटी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम वायर जो है वो 2.63 इंटू 10⁻⁻8 है, और रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम इंटू मीटर होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट ओम होती है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें, बोर्ड के क्वेश्चंस जो है उनमें कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी इसकी 2.7 हमें गिवन है। लेट, अब उसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि L1 है, जो भी होगी लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर, और उसका मास M1 है, और जो रेजिस्टेंस है एल्युमिनियम वायर का उसका रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एल्युमिनियम वायर का हमने ले लिया A1। तो ये सारी चीजें हमने जो अभी तक डिस्कस की है वो सारी हमने एल्युमिनियम के बारे में बात की है। क्यों? क्योंकि आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है वो R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या देखो, रेजिस्टेंस आपका इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल है, ये गिवन है। तो हम यहाँ पर अब कंसंट्रेट करेंगे इसके एरिया पर। तो एरिया फाइंड आउट, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, तो उस पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे और उसी को फाइंड करने से हमें थिकनेस पता चलेगी। अब कॉपर के बारे में भी
वही इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसकी डेंसिटी कितनी है वो 8.3 हो गया। उसमें भी इसका रेजिस्टेंस हमने R2 मान लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो गया। तो ये सब सारी जानकारी जो है वो कॉपर के बारे में है, और ये जो जानकारी थी आपकी वो एल्युमिनियम के बारे में है। यानी ये अभी तक हमने गिवन पार्ट किया है। अब जो जैसे मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन रिलेशन बताया है वही यहाँ पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि R1 का मतलब एल्युमिनियम के लिए ये वैल्यू है, R2 का मतलब ये हो गया आपका कॉपर के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गिवन कंडीशन है हमारी वो ये कहती है कि R1 और R2 ये दोनों कॉपर और एल्युमिनियम के लिए बराबर हैं। तो ये फॉर्मूले हमने रख दिए, लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे रखी थी कि लेंथ भी इनकी बराबर है। तो लेंथ बराबर होने के बाद में ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हमें इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है, क्योंकि ये अननोन पार्ट था अभी ये दे रखा है हमें। तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके इनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो A1/A2 का जो रेशियो है वो आपका 2.63/1.72 हो गया। अब मास इजिकल टू क्या होता है? मास इजिकल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ होता है, और डेंसिटी ये हो गई। तो यानी जो मास का जो फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इनटू डेंसिटी। इसी तरह से M2 के लिए हमने ये रिलेशन लिख दिया, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें भी हम वही कंडीशन रखेंगे कि भाई L1 और L2 बराबर है। तो M1/M2 का जो रेशियो है वो A1/A2 और D1/D2 आ गया। अब A1/A2 का जो रेशियो है, ये वाला जो हम यहाँ पुट करना चाह रहे हैं वो यही है सेम, ρ1/ρ2। आप क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, और डेंसिटी इनकी गिवन है तो वो हमने यहाँ पे रखी, और इससे ये रेशियो जो आया M1/M2 का वो है 0.46। यानी M1 किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए है, और M2 जो है वो कॉपर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास ऑफ जो एल्युमिनियम है हमारा, यहाँ पर एल्युमिनियम का जो मास है उसकी जो डेंसिटी है वो उसका जो मास आया है कॉपर के कंपैरिजन में वो लेस देन 1 है। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम का जो मास है वो कॉपर के कंपैरिजन में कम है। M1 इज लेस देन M2, यानी एल्युमिनियम यहाँ पर हमारा कौन सा मटेरियल बन गया? लाइटर देन कॉपर बन गया। और इसी वजह से हेंस एल्युमिनियम इज लाइटर, क्योंकि वो लाइटर है, हल्का है, इसलिए हम ओवरहेड जो पावर केबल्स होती है उसमें हम कॉपर की बजाय एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, और इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडिशनल जो क्वेश्चंस होते हैं, एडिशनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर ये इस पार्ट को कम पढ़ाया जाता है और कम पढ़ा भी जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा सेक्शन होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। असली फिजिक्स आप इसी सेक्शन में सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।